हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ISR स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के बारे में। तो यदि प्रश्नावली 2.2 देखने से पहले यदि आपने प्रश्नावली 1 और 2.1 की वीडियो नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या वो बेसिक नॉलेज सीख लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मानक द्विघात बहुपद क्या होता है, क्योंकि हम इस प्रश्नावली में द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो मानक द्विघात बहुपद होता है ax² bx + c बराबर 0। मतलब कि अब भाई द्विघात है या त्रिघात है या चतुर्थ घात है, वैसे क्या पता चलता है, आपको देखना है कि जो भी बहुपद दिया हो उसमें x की अधिकतम घात कितनी है। अब x की जरूरी नहीं है, चर x भी हो सकता है, चर y भी हो सकता है, चर s भी हो सकता है, कोई भी जिसमें चर दिया हुआ उसको अधिकतम घात देखो। तो इसमें देखो चर है x² और x दो बार है, तो मतलब चर क्या हुआ, x चर है। अब x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ तो है घात 1, यहाँ है घात 2। तो जो अधिकतम घात होती है उसी घात का बहुपद होता है। तो अधिकतम घात 2 है, तो ये बहुपद कितनी घात का है, द्विघात बहुपद। तो अब हमें पता है कि अब इस प्रश्नावली में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो बहुपद होता है किस हिसाब से, जिससे ये देखो 3x² -x और 4। तो x की अधिकतम घात 2 है, तो पता चल गया द्विघात बहुपद है 3x² -x 4 बराबर 0। अब इसमें आने वाला है एक गुणांक, कि गुणांक क्या होता है। गुणांक का सीधा सा अर्थ है गुणा में अंक। गुणांक का सीधा सा अर्थ है गुणा में अंक। जैसे x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो x² के गुणा में क्या अंक है, x² का गुणांक क्या होगा, x² के गुणा में क्या है, x² के गुणा में है a। तो x² का गुणांक क्या होगा, a। अब x का गुणांक, तो x का गुणांक मतलब कि x के गुणा में क्या अंक है, b। तो x का गुणांक क्या हो गया, b। और तीसरी जो भी राशि होती है वो अचर राशि, खुद एक अचर राशि होती है, जैसे कोई भी कोई भी अचर राशि का मान हो जाएगा। तो x² के गुणांक तो बोलेंगे a। अब आपको याद क्या रखना है कि x² के गुणांक को बोलेंगे a, x के गुणांक को बोलेंगे b, और अचर राशि जो होगी c। मतलब x के गुणा में जो भी वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे कि a की वैल्यू है, x के गुणा में होगी उसको बोलेंगे b की वैल्यू है, और c अचर राशि। अब देखो ये एक द्विघात बहुपद है, 3x² -x और -4। अब इसके अंदर हमें छांटना है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। x² का गुणांक क्या होता है, a। तो इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है, देख लो, x² के गुणा में क्या है, 3, a की वैल्यू कितनी होगी, 3। b क्या होगा, x के गुणा में, x के गुणा में तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, अकेला x है। जब कुछ भी x दिखाई ना दे तो वो जाता है 1, वहाँ वैल्यू क्या होती है, 1। तो x के गुणा में और कुछ था नहीं, तो b की वैल्यू क्या होगी, 1। लेकिन पहले चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस का 1। और c खुद एक राशि होती है, तो यहाँ वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी है, -4। अब हमें इसमें गुणांक चाहिए होता है 1। तो कोई भी द्विघात बहुपद हो तो उसके गुणांक आपको पहचानने आ गए होंगे। अब गुणांक आपको जरूरत होती है a, b और c। तो x के गुणा में होता है उसको a बोलते हैं, x के गुणा में x² के गुणा में होता है उसको a बोलेंगे, x के गुणा में b, और c एक अचर राशि। तो a b c छांटना आ गया होगा आपको। अब इसमें एक बात आती है शून्य कि शून्य क्या होता है। अब हमें इस प्रश्नावली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही पढ़ना है कि कोई भी जैसे द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है, ये बहुपद है, तो ऐसे बहुपदों के हमें शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, शून्य। जैसे एक द्विघात बहुपद है 3x² -x 4 बराबर 0। अब शून्य को होता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि शून्य को होता क्या है। तो द्विघात बहुपद के चर, कोई भी द्विघात बहुपद है उसका चर कोई भी हो सकता है, कि जैसे इसमें x है तो यहाँ ये भी ऐसे भी लिखी जा सकती है, 3y² -y 4 बराबर 0। तो यही समीकरण x चर में, ये समीकरण y में, और ये समीकरण s में लिख सकता हूँ मैं, 3s² -s और -4 बराबर 0। तो ये तो चर है, तो कोई भी चर x y s कोई भी हो सकता है। अब द्विघात बहुपद के चर x y s का वह मान जो बहुपद में उस स्थान पर रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य। बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य, वही होता है बहुपद का शून्यक। भाई देखो जिस हिसाब से एक बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करने पे इसका एक शून्य आता है, x की पावर -1, इसका एक शून्य है।
x की घात -1 इसका शून्य का है। इसका मतलब ये है, देखो ये सबसे पहले हमने ज्ञात कर रखा है तभी मैं बता रहा हूँ। वैसे आपको शून्य ज्ञात करना सिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, वही इसके अंदर सीखना है सबसे पहले। तो अब देखो होता क्या है शून्य, वो समझाने के लिए आपको बताते हैं कि ये एक द्विघात बहुपद है ना, इसका एक शून्य का x की पावर -1, ठीक है। निकालने का तरीका आपको बाद में बताएंगे, पहले देखो शून्य का होता क्या है। तो मैंने बता दिया कि इस बहुपद का एक शून्य क्या है, -1। अब इसका मतलब है कि अब यदि मैं -1 x की जगह इस बहुपद में रख दूं, इस बहुपद में x की जगह -1 यदि मैं रखूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो शून्य हो गया ना, मतलब कि x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, या फिर बहुपद के में चर का वह मान जो बहुपद में उस चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो चलिए रख के देखते हैं। 3x², तो x की जगह में रखना है -1, तो x का स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर, माइनस ये रहा। अब x की जगह क्या रखेंगे, -1 और -4। देखो सोल्व करो आगे इसको, 3, अब -1 का स्क्वायर 1, माइनस +1 और -4। देखो 3 को 1 से गुणा 3, +1 और -4, तो +3 और +1, +4 और -4 कितना हो गया, 0। तो अब यदि इस बहुपद में x बराबर -1 शून्य का आया, यदि -1 रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0, मतलब कि -1 इसका एक क्या है, शून्य है। तो शून्य को होता है क्या, आपको समझ में आया होगा कि उस बहुपद के मान को ही शून्य कर दे, वह उसका शून्य होता है। और गुणांक सीधा सा है, गुणा में अंक, x² के गुणांक को तो a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, और c एक अचर राशि होती है। तो बस अब ये तीनों यदि चीज़ें पता है तो अब हम सीखने वाले हैं शून्य ज्ञात करना एक तो, और एक इनमें होता है संबंध। अब शून्य को, कोई भी बहुपद हो उसके शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, देखो शून्य को और गुणांकों में संबंध। अब कि भाई शून्य देखो, तो अब द्विघात समीकरण है, यदि समीकरण द्विघात है तो शून्य कितने होंगे, 2। समीकरण जितनी घात की होती है शून्य उतने ही आते हैं। द्विघात समीकरण होती है तो शून्य 2, त्रिघात समीकरण हो तो शून्य 3, और चतुर्थ घात 4 घात के समीकरण हो तो शून्य कितने होंगे, 4। लेकिन हमें लगभग इस चैप्टर के अंदर 10वीं क्लास में अधिकतम 2 ही शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यदि समीकरण x की है तो x की 2 मान आएंगे, यदि समीकरण y की है तो y के 2 मान आएंगे, और यदि समीकरण s की है तो s के 2 मान आएंगे, 2 घात के तो 2 ही मान आएंगे। तो यहाँ तो देखो यही समीकरण x का 2 मान दे रही है, यही समीकरण y का 2 मान दे रही है, और यदि s लिख दूँ तो समीकरण किसका, s का 2 मान दे रही है। इसलिए जो भी 2 मान आते हैं ना उसको एक तो मान लेते हैं हम अल्फा, जिस हिसाब से x की वैल्यू आई -1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, -1। और यहाँ एक x की वैल्यू आ जाए, जैसे मान लेते हैं 4/3, तो x की वैल्यू 4/3, तो बीटा क्या हो गया, 4/3। अब यहीं y की वैल्यू आएगी -1, और एक y की वैल्यू आएगी 4/3, तो इसे ही अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। तो x y से मतलब नहीं रहता, ताकि चर का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि s है, इसलिए जो भी 2 वैल्यू है, एक को तो अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा। तो इसलिए 2 शून्य को हो गए ना, अल्फा और बीटा। पहले वाले को अल्फा, एक को कोई भी एक को अल्फा मान लो, कोई भी एक को बीटा मान लो, तो 2 शून्य को हो गए अल्फा और बीटा। तो गुणांक तो हो गए। अब गुणांक क्या होते हैं, a b और c, और शून्य क्या हो गए, अल्फा और बीटा। अब आगे क्वेश्चन आता है कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, इन तीनों में क्या संबंध होता है। तो यदि आप अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हो, कोई भी बहुपद है उसके अल्फा बीटा ज्ञात कर लो, इन दोनों को जोड़ो, ये किसके बराबर आता है, -b/a। तो एक तो संबंध ये है, एक है अल्फा गुणा बीटा, यदि आप इन दोनों को गुणा करोगे तो वो आएगा c/a। तो अल्फा बीटा तो याद कर लेते हैं, और a b c दिया हुआ आता है, तो ये 2 संबंध है। हमें संबंध की जांच भी करनी होती है, तो ये 2 संबंध है, आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, और अल्फा गुणा बीटा c/a। बस ये प्रश्नावली है। तो ये जो पेज यदि किसी के समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि 99% तक चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, इसमें कोई हार्ड चीज़ है नहीं। तो यदि आपको
थोड़ा बहुत भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं आपको वीडियो के लास्ट में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उसमें आप मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली, इसमें क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा, आज आपको इसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन है ये कि x² - 2x - 8 = 0, ये एक बहुपद है। इसके शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब हमें दो शून्य खुद ज्ञात करना है अब इसके, और शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध तो अभी हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए। अब पहले भाई ए बी सी तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या पता नहीं है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, मतलब कि दो शून्य पता नहीं है। पहला काम होता है शून्य ज्ञात करना, और फिर अल्फा बीटा मिल जाए तो अल्फा बीटा मिलते ही ए बी सी दिया हुआ होता है तो संबंध तो जांच कर ही लेंगे। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि शून्य ज्ञात करना, और यही इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 नंबर का पूछा जाता है कि शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसके लिए देखो, अब स्कूलों में आपको ये गुणनखंड विधि है, मतलब कि आपको करना क्या है, -2x ये जो बीच का नंबर होता है इसको तोड़ना है दो संख्याओं में, -2x को दो संख्याओं में तोड़ना है और फिर हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड विधि है ये, वैसे आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी और 9th क्लास में पढ़ के आते हैं, लेकिन वहाँ बोर्ड पे थोड़े टीचर कैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, मतलब एक अलग से तरीके से पढ़ाते हैं। मैं भी वैसे स्कूल में पढ़ाता हूँ तो अलग तरीका नहीं पढ़ाता, मैं यही सेम तरीका यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, वही जो स्कूलों में पढ़ाता हूँ वही तरीका है। तो देखिए मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे ईजी रहेगा आपके लिए। आपको करना क्या होता है कि -2x को दो संख्याओं में तोड़ना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए स्टेप देखो आप, स्टेप फर्स्ट। सबसे पहला काम है ABC पहचानो आप। ए, तो ए x² का गुणांक होता है, तो x² के गुणा में क्या है, कुछ नहीं है। तो जब कोई भी संख्या नहीं दी हुई हो तो हमेशा वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो a की वैल्यू में क्या पता चल गई, 1। b की देखिए, b क्या होता है, x का गुणांक, तो x के गुणा में क्या है, -2, तो b की वैल्यू कितनी होगी, -2। और c खुद एक राशि होती है -8। अब देखिए बस, यदि आपको ये पता चल गया ABC पहचानने आ गए तो समझ लीजिए आप शून्य ज्ञात कर सकते हो, और यदि शून्य ज्ञात कर सकते हो और संबंध तो दिखाई सकते हो तो बस 3 नंबर एकदम ईजी है, और ये क्वेश्चंस बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट। अब मैं ये जो यहाँ जो भी चीज़ लिखूँगा वो सिर्फ रफ कार्य के लिए है, आपको समझाने के लिए बताई जा रही है। आपको रफ में लिखनी है, बल्कि मेन जो फेयर कॉपी होती है उसमें नहीं लिखी जाती, बोर्ड एग्जाम या फिर टेस्ट में नहीं लिखी जाती, वो सिर्फ समझाने के लिए लिखिए। तो आप अभी रफ में लिखो तो लिख सकते हो, लेकिन फेयर कॉपी में मत लिखना। समझाने के लिए स्टेप है जो मैंने अपनी शॉर्टकट बना के रखी है इसके लिए। देखो आपको सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, उसमें आपको करना क्या है, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, मतलब कि a गुणा सी करो। तो a गुणा सी क्या था, a तो है 1 और c है -8, तो a गुणा सी करेंगे कितना आ गया, -8। देख लो इसको, लिख लिया। स्टेप 2 आपको करना क्या है, स्टेप 2 में सिर्फ b की वैल्यू लिखनी है। b कितना है, -2, बस ये इंपॉर्टेंट है। यदि ये स्टेप आपको, अब आपको स्टेप फर्स्ट क्या है, a गुणा सी कर लीजिए। a को c से गुणा करिए, तो a c की वैल्यू होती है तो गुणा कर लेंगे आसान से, उसको लिख लीजिए। और स्टेप 2 है b को लिख लो, -2। अब हमें तोड़ना, आपको पता है कि गुणनखंड के अंदर बीच वाले को तोड़ा जाता है, तो -2 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे हम, जिनको गुणा करने पे तो यहाँ जो गुणा हो रहा है वही वैल्यू आनी चाहिए। आप जो दो संख्याओं में तोड़ने वाले हो, दो संख्याएं लिखेंगे हम, -2 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे तो गुणा करने पे तो वही वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ गुणा में कितनी आ रही है, -8। और चाहे तो आप जोड़ो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपको अच्छा लगे तो जोड़ लीजिए, और यदि बाकी करनी है तो बाकी कर लीजिए। जो भी करो वो करने पे कितना आना चाहिए, -2। बस ये एक तरीका था। इसमें थोड़ा क्या होता है, हिंट मिल जाता है आदमी को कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, -8, और जोड़ने घटाने पे -2। अब भाई कि ऐसे कैसे अंदाज़ा लगाएं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट यही है कि आपको
इस संख्या को देखना है कि ये किसके पहाड़े में आती है, कि ये पहाड़ा किसका है। आप देखो 8 को देखो, सिर्फ 8 किसके पहाड़े में आता है, 8 आता है भाई 2 के पहाड़े में। क्या 8 तो किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में। तो 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 4 बार, लिख लीजिए। तो 2 चौके 8 होता है, मिल गया। अब भाई की गुणा के अंदर यहाँ तो माइनस आ रहा है, जबकि यदि 2 को 4 से गुणा करूँ तो आंसर तो आएगा प्लस का 8, बल्कि हमें किसका चाहिए, माइनस का 8। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि भाई 8 तो मिल गया, 8 तो आ रहा है, लेकिन माइनस का 8 कैसे आएगा। अब देखो गुणा में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस भी प्लस होता है, लेकिन प्लस गुणा माइनस और माइनस गुणा प्लस ये दोनों क्या होते हैं, माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि गुणा में माइनस आ रहा है, तो गुणा में माइनस कब आता है कि एक संख्या तो प्लस की हो और एक क्या हो, माइनस की, तब आता है। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों में से एक संख्या किसकी होगी, माइनस की, क्योंकि गुणा में माइनस कब आता है, गुणा में माइनस हमेशा तभी आता है जब एक संख्या माइनस की होनी चाहिए। यहाँ तो दोनों संख्या प्लस की है, तभी तो यहाँ माइनस 8 आ रहा है। तो इन दोनों में से एक क्या होगी, माइनस की। अब भाई पता नहीं चल रहा कि 2 के माइनस लगाऊं या 4 के माइनस लगाऊं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है बी को। बी का चिन्ह देखो, बी के चिन्ह किस चीज़ का है, माइनस का। बी के चिन्ह किसका है, माइनस का। और जो चिन्ह बी के होता है वह चिन्ह बड़ी संख्या के लगा दो। तो बी माइनस का था तो माइनस का 4, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए ट्रिक काम कर रही है। दोबारा समझा देता हूँ आपको, करना क्या है, द्विबहुपद बहुपद ले लिया, उसमें से ए छांट लो, बी छांट लो, सी छांट लो। स्टेप फर्स्ट ए गुणा सी को गुणा करके रख लो। स्टेप 2 करना है बी लिख लो। अब आपको देखना है कि हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं, गुणा करने पे तो यहाँ जो गुणा कर रहे हैं वह वैल्यू आनी चाहिए, मतलब यहाँ -8 आनी चाहिए, और बी माइनस का 2 आ रहा है। अब हमें हिंट के तौर पे रखना है कि गुणा में 8 किसके में आता है, 2 के पहाड़े में, तो 2 गुणा 4 कितना हो गया, 8, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए। अब माइनस भाई गुणा के अंदर माइनस कब होता है, हमें चिन्ह प्रणाली पता है कि भाई गुणा में माइनस एक संख्या माइनस की होती है तब आता है। तो हमें पता चल गया कि या तो 2 माइनस का होगा या फिर क्या होगा, 4। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी आप क्या कर लीजिए, जो बी के जो चिन्ह हो वो बड़ी संख्या के लगा लीजिए, बस। अब देखिए हो गए 2 टुकड़े, -2 को आपने तोड़ लिया 2 में और -4 में, गुणा करिए, 2 गुणा -4 -8 मिल गया। और घटाइए, सॉरी जोड़िए, 2 प्लस इनको जोड़िए, 2 - 4, तो ये जोड़ी तो रहे हैं, एक तो 2 और एक -4, बच क्या रहा है, -2। कि हमें एक ऐसी संख्या सोचनी थी जिसको गुणा करने पे तो -8 आना चाहिए, और जोड़ो या घटाओ तब कितना आना चाहिए, -2। तो देखिए गुणा करिए, इन दोनों को -8 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़िए, -2 भी आ रहा है। मतलब हमने क्या किया, -2 को तोड़ लिया -4 में और +2 में, तो 2 और -4 में टूट गए -2। अब लिख देखिए, ये रफ कार्य है सब, ये कार्य रफ कार्य है। स्कूलों में आपको थोड़ा सा इतना नहीं समझा सकते क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं होता है। और चलिए यहाँ हमारे पास टाइम है तो अच्छे से हम इसको समझ गए होंगे। आगे भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको मैं रफ कार्य की तरह ही अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए देखो, अब हमने क्या किया कि -x², अब -2x था, इसको हमने तोड़ लिया किसमें, 2 में और -4 में, तो इसके भी x लग जाएगा और इसके भी x। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 2x और माइनस का 4x, और ये -8 था ही, और बराबर में 0। अब देखो अब क्या है, अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कि जो सेम संख्या होती है वो कॉमन आ जाती है। तो इसमें भी 2x है और इसमें 1x है, तो x कॉमन आ जाएगा एक। तो x कॉमन, यहाँ पे 2x था, 1x कॉमन आ गया तो कितना बचा, 1। यहाँ पे 2x था, x तो कॉमन आ गया तो क्या बचा, +2। अब क्या होता है कि आपने जो यहाँ ब्रैकेट में लिया है ना, वही इन दोनों में से ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद बनना चाहिए, वही बनना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो x + 2 ही बनना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं कि भाई लो x + 2 ही बनना चाहिए, तो बना दिया हमने।
अब बात ये रही कि भाई x प्लस 2 ही क्यों बनाया, भाई ये सेम होना चाहिए तो सेम हो गया, चलो ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन लें कि ये x प्लस 2 बन जाए, तो देख लीजिए आसान सा है। यहाँ 4x था, माइनस का 4x, सॉरी माइनस 4x को आप सिर्फ x ले रहे हो तो बच गया वो लिख दीजिए, माइनस का 4 बच गया बस। अब आपको सही तरीके से देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बच गया, और 2x में से x कॉमन आया 2 बच गया, और माइनस 4 कॉमन लिया तो माइनस 4 का भाग दीजिए प्लस का x, और माइनस 4 का भाग दीजिए माइनस 8 में प्लस का। तो अब एक बार तो इस बार बार वाले को लिख दीजिए x माइनस का 4, और एक बार अंदर वाले को x प्लस का 2, और बराबर में 0 चल ही रहा है। अब दो संख्याएं हैं और इन दोनों के गुणा में क्या आ रहा है 0, इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ रहा है 0। तो दो संख्याओं को गुणा करने पे 0 कब आता है कि किसी भी एक संख्या की वैल्यू क्या होगी 0। तो हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है कि इसमें ये 0 है या ये 0, तो मान लेते हैं, पहले तो मान लेते हैं कि x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर कितना आ गया, ये माइनस का 4 था, इधर जाके प्लस का, तो x की एक वैल्यू तो आ गई प्लस का 4, एक x प्लस 2 बराबर कितना था 0, तो x बराबर वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। तो x की दो वैल्यू मिल गई, x का 4 और x का माइनस का 2। यही है शून्यक, हमें x के दो शून्यक मिल गए, माइनस 2 और प्लस का 4। अब हम क्या करते हैं, एक को तो मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा माइनस का 2, अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन क्या था, निम्न द्विघात बहुपदों शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात कर लीजिए, एक द्विघात बहुपद शून्य क्या है प्लस का 4 और माइनस का 2। अब है कि शून्यकों और गुणांकों में, तो गुणांक क्या है ABC और शून्य क्या है अल्फा और बीटा, इनमें संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, तो चलिए लिखते हैं संबंध की सत्यता की जांच। अब संबंध अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक तो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। चलिए चेक करते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू ये रही और बीटा की वैल्यू ये रही। अल्फा कितना है प्लस का 4 और बीटा कितना है ये तो प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, बराबर माइनस, ये माइनस तो सूत्र का, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस का 2 और बट्टा ए की वैल्यू कितनी है 1। देखिए 4 प्लस माइनस, माइनस का 2 बराबर माइनस और माइनस प्लस का 2 बट्टा 1। तो इधर 4 में से 2 2 और इधर 2 बट्टा 1। तो ये देखिए संबंध सत्य है, तो संबंध की सत्ता की जांच करनी थी, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बट्टा ए दोनों 2 2 आ रहे हैं, मतलब कि संबंध सत्य है। अब दूसरा संबंध क्या था, अल्फा गुणा बीटा। दूसरा था, ये पहला संबंध लिख लेते हैं, दूसरा क्या था अल्फा गुणा बीटा, ये किसके बराबर आना चाहिए सी बट्टा ए के। तो अल्फा की वैल्यू 4 गुणा बीटा की वैल्यू माइनस का 2 बराबर सी बट्टा ए के बराबर आना चाहिए। तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 माइनस 2, 4 को 2 से करिए 8 और 1 प्लस 1 माइनस, प्लस माइनस माइनस बराबर, ये भी बराबर आ रहा है। तो संबंध सत्य है, हम यहाँ लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। बस ये क्वेश्चन था। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर 5 या 6 पॉइंट है, तो ये पहला पॉइंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चीज़ें मैंने एकदम से जो आसान तरीका होता है, सबसे इजी तरीका होता है, उसी तरीके से बताया। तो ये जो चीज़ है ये रफ़ के लिए थी, आपको नहीं करना, लेकिन समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। यदि ये चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें समझ में आएगी। तो पहले ये समझिए, फिर इस क्वेश्चन को 1-2 बार कर लीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अब बाकी के जो 5 पॉइंट है उनका एक अलग से वीडियो बना के मैं डाल दूँगा। तो आई होप आपको 2.2 की सबसे बेसिक चीज़ थी जो भी पहले पढ़ी वो और ये क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के 5 और पॉइंट है, उनका अलग से वीडियो डाल दूंगा, और क्वेश्चन नंबर 2 उसका एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, या फिर अब जो 5 पॉइंट बचे हैं उनका
और अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उनका एक साथ वीडियो डाल देंगे तो 2.2 के प्रश्नावली 2.2 के 2 भाग बन जाएंगे। तो दोनों पार्ट आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी कल ही मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लें, आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।